एक जगह बैठा रहता है, दिखता है नहीं ढंग से, वह उल्लू की जिंदगी जीता है। जैसे उल्लू अंधेरे में रहता है, दिन में दिखता नहीं, अंधेरे में जिंदगी गुजारता है, ऐसे ही आदमी भी अपनी जिंदगी गुजारता है। ये एक रूपक है, काल्पनिक है, सत्य नहीं है। लेकिन जब आदमी की जिंदगी की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जिंदगी में बिल्कुल सत्य साबित होता है। ये आदमी ऐसे ही जिंदगी जी रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी ऐसे ही जीता है, हर आदमी ऐसी ही जिंदगी जीता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। सबके जीने के अपने अपने तरीके हैं। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो मनुष्य की तरह पैदा होते हैं और मनुष्य की तरह जिंदगी जिया करते हैं और पूरे जीवन भर मनुष्य की तरह जीते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं। उन्होंने समझा मैं मनुष्य हूं, पता नहीं कितने पुण्य कर्मों के उदय से मुझे मनुष्य जीवन मिला है। आज मनुष्य जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो वह अपने परिपालन और परिवार के परिपालन के साथ साथ वह अपनी आत्मा का भी परिपालन करता है, आत्मा का भी भला करने का सोचता है कि ये तो जिंदगी चलेगी, संसार तो कई बार इसमें जन्म लेते मरते हैं, जिंदगी जीते हैं, लेकिन इस बार यदि मनुष्य बना तो कुछ हमें अपने लिए कर लेना चाहिए। दुनिया के लिए तो हम बहुत करते हैं, हम परिवार के लिए बहुत करते हैं, पुत्र पत्नी के लिए बहुत करते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए हम बहुत मेहनत कर लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमने आज तक कुछ भी नहीं किया। कुछ विचार भी हमारे मन में नहीं आया कि हमें इस तरह का कुछ करना है, और बस ऐसे ही जिंदगी जी करके पूरी कर देते हैं। हमारे लिए जिंदगी मात्र कमाने खाने के लिए नहीं मिली। कल भी मैंने आपसे कहा था कि ये काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम उनसे तो श्रेष्ठ हैं, समझदार माने जाते हैं, बुद्धिमान माने जाते हैं, विवेकी प्राणी माने जाते हैं। हम धर्म और अधर्म को समझते हैं, पाप और पुण्य को जानते हैं, और यह भी समझते हैं कि पाप का फल क्या है, पुण्य का फल क्या है, उसे हम जानते हैं। तो हम अपनी जिंदगी को वैसा भी बनाना चाहते हैं जिससे कि पाप से बचें और पुण्य के कार्य करें, अधर्म से बचें और धर्म का आचरण करें। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक माना जाता है, अन्यथा ये व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। ऐसी जिंदगी जी हमने, गधे की तरह जिंदगी जी ली, कुत्ते की जी ली, उल्लू की तरह जिंदगी जी करके पूरी कर गए। क्या मिला हमारे लिए? कुछ भी नहीं। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। अरे अच्छे से यदि मनुष्य बने हैं तो यहां मनुष्य होकर के कुछ ऐसा भी कार्य करना चाहिए जो से जीवन को सार्थक कर सके, हमारे इस मनुष्य पर्याय को हम सार्थक बना सकें। मनुष्य होकर के व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार कर सकता है, उसके पास में इतनी क्षमता है, उसके पास इतना विवेक है, ज्ञान है, समझ है, उसके पास अच्छे आचरण करने की क्षमता है, वह धर्म का आचरण कर सकता है, लेकिन करे तब, और नहीं करे तो कोई मतलब नहीं। आज आदमी, अभी उपशांत सागर जी कह रहे थे कि आज आदमी पैसे के नशे में पागल हो रहा है, बिल्कुल मदहोश है। वह धर्म अधर्म को समझता नहीं है, वह आदमी को आदमी नहीं समझता है, वह साधु संतों को साधु संत भी नहीं समझता है। पैसे की गरूर में ऐसा आ जाता है, इतना घमंड होता है उसके लिए कि वह अपने आप को ही सब कुछ समझता है। आई एम समथिंग में तो थोड़ा सा रहता है कि मैं कुछ हूं, वो तो ये समझता है आई एम एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूं, यू आर नथिंग, ये कुछ भी नहीं है सामने। उसके अंदर में ऐसा अहम उत्पन्न हो जाता है। पैसा और धन बढ़ता है तो अहंकार भी पैदा होने लगता है। वे बिरले लोग हैं जिन्हें धन होने पर अहंकार से जो बच जाएं
बहुत बिरले लोग होते हैं, अन्यथा